मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी के दौरे पर रहेंगे। कृषि मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। क्षेत्र के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। वहां से वाहन में रवाना होकर सभा स्थल पर पहुंचेंगे। रक्तदान शिविर में हिस्सा लेंगे। वहीं हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी जा रहे हैं, केकड़ी दौरे पर हैं। वहां वे कृषि उपज मंडी प्रांगण में शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कृषि मंडी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद कई क्षेत्र विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। वहीं रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लेंगे। हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी दौरे पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन अभी इसकी कलई खुलेगी। बीजेपी किसान के बेटे के प्रति संवेदनशील नहीं है। धनखड़ साहब कुछ समय से अपनी बात मीडिया के सामने बोल रहे थे। पूरे दिन भर राज्यसभा का संचालन किया और इससे पहले राजस्थान में टूर भी किया। तो जगदीप, हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे। तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे परतें खुलेगी, लेकिन किसान के बेटों के लिए, किसान के लिए, खेती के लिए इनकी सोच ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे राजस्थान बेरोजगार यूनियन अनशन करेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती को पूरा करने के साथ ही डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग को लेकर अनशन होगा। सरकार और विभाग रक्षाबंधन तक एफएसओ भर्ती की मांग को पूरा नहीं करता तो रक्षाबंधन से शुरू करेंगे अनशन। एफएसओ भर्ती 2022 में चयनित 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित ये पूरा मामला है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन अनशन करेगी। तो जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान बेरोजगार यूनियन अनशन करेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती को पूरी करने के साथ ही डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। सरकार और विभाग को रक्षाबंधन तक एफएसओ भर्ती की मांग को अगर पूरा नहीं करता तो रक्षाबंधन से अनशन करेगी। एफएसओ भर्ती 2022 में चयनित 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित ये पूरा मामला है। जामडोली में मर्डर का मामला, आज पोस्टमार्टम के बाद विपिन का अंतिम संस्कार होगा। लंबी वार्ता के बाद करीब 11 घंटे में सहमति बनी है। पुलिस प्रशासन और परिवार के बीच सहमति बन गई है। डेयरी बूथ आवंटन और संविदा पर नौकरी, परिजनों को मुआवजे की सभी मांगे मानी गई है। कल दिन भर क्षेत्रीय विधायक सहित जनप्रतिनिधि वार्तालाप में मौजूद रहे थे, उसके बाद ये सहमति मिली। तो जामडोली मर्डर मामले में आज युवक विपिन का अंतिम संस्कार होगा। परिजनों की मानने के बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीकर के अजीतगढ़ में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष गोपाल आर्य ने दर्जनों कार्यकर्ताओं सहित भाजपा को अलविदा कह दिया।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। दरअसल गोपाल आर्य ने हनुमान बेनीवाल की नीतियों और जमीनी संघर्ष से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। बता दें कि सीकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आर्य ने बीजेपी, स्थानीय नेताओं और विशेष रूप से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा पर निशाना साधते हुए कई अनियमितताओं और उपेक्षाओं के आरोप लगाए। तेजाजी महाराज का शुक्रगुजार हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का शुक्रगुजार हूँ। आए हुए मेरे अध्यक्ष महोदय महेंद्र जी का आभार प्रकट करता हूँ। महासचिव रामदेव जी का, श्यामरदल जी मुवाड़ प्रेसिडेंट, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जगह दी। मैं इस भ्रष्ट राजनीति से परेशान होकर के भिवाड़ी से खबर है, जहां भिवाड़ी को नया कप्तान मिला है। आईपीएस प्रशांत किरण ने भिवाड़ी एसपी का पदभार संभाला। भिवाड़ी पुलिस को मिला नया नेतृत्व। जवानों ने गर्व के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एएसपी अतुल साहू ने भी उनका आत्मीय स्वागत किया। तो भिवाड़ी को नया कप्तान मिल गया है। आईपीएस प्रशांत किरण ने एसपी का पदभार संभाला है। भिवाड़ी पुलिस को नया नेतृत्व मिला है और जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी अतुल साहू ने उनका आत्मीय स्वागत किया। भिवाड़ी से खबर है, जहां डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के जेठाना गांव में नेशनल हाईवे के पास एक सरकारी शिक्षक ने करीब 1 बीघा से अधिक चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फार्म हाउस बना रखा है। चारागाह जमीन पर अतिक्रमण करने के बाद सोसाइटी का बोर्ड भी लगा रखा है। पिछले 2 साल से अधिक समय से अतिक्रमण पर स्थानीय पटवारी, गिरदावर और ग्राम पंचायत ने चुप्पी साध रखी है और इसके कारण अतिक्रमण के चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल भी बना रखी है। सागवाड़ा तहसीलदार तक शिकायत पहुंचने पर धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया है। जो भी सरागा या सरकारी भूमि जितनी भी है उस पर किए जा रहे अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, 91 दर्ज करके बेदखली की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जो भी शिकायत आएगी। भरतपुर के बयाना में आगरा मंडल के रेलवे स्टेशन ब्रह्माबाद में प्लेटफॉर्म पर यात्री असुविधा से तरसते दिखे हैं, जब प्लेटफॉर्म पर ना तो यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था है और ना ही पानी और शौचालय की सुविधा है। ब्रह्माबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को अव्यवस्थाओं एवं सुविधाओं के अभाव में परेशान होना पड़ता है। तो ब्रह्माबाद रेलवे स्टेशन पर लोग परेशान हैं। जो रेलवे स्टेशन है ना, इस पर ना तो कोई छाया की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर कोई पानी पीने के लिए व्यवस्था है। इधर उधर से लोग पानी मतलब ये सवारियाँ उतरती हैं। फिर दूसरे स्टेशन भी इस तरीके से बना हुआ है कि दौसा के सिकराय उपखंड मुख्यालय से हिगवा ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए जाने वाली सड़क बारिश के चलते कटाव में आ गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और जल्द ही सड़क ठीक करवाने की यहाँ मांग की गई है। ग्रामीण कई बार सड़क ठीक करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो अब खबर कोटा के सांगोद से है, जहां सांगोद कस्बे के सीएससी को भले ही उप जिला अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया हो, लेकिन यहां अब भी सुविधाएं सीएससी स्तर पर ही हो रही है। नजीदतन मरीजों और उनके परिजनों को हर दिन भारी परेशानियों का यहां सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है
कि अस्पताल में न तो पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध है और न ही दवाइयों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। मरीजों को पहले डॉक्टर से मिलने में घंटे भर तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था और उसके बाद दवाएं लेने के लिए अलग से मशक्कत करनी पड़ती है। झुंझुनू के केरू पंचायत के मीलो का बास स्थित बमाना धाम बालाजी मंदिर में चोरों ने दानपात्र तोड़कर नकदी और चांदी का छत्र चोरी कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुटे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दानपात्र में करीब 50 से 60 हजार रुपए की नकदी होने की संभावना यहाँ जताई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी क्षेत्र के 2 मंदिरों में चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी मामले में खुलासा नहीं कर पाई है। उनमें इस घटना को लेकर आक्रोश है। 2 वर्ष पहले भी दिसंबर माह में चोरी की वारदात हुई थी। ये पावर हाउस में बालाजी का मंदिर बना हुआ है, उसमें और इस मंदिर में उस समय भी दोनों मंदिरों से दान पात्र चोर के ले गए थे और चोर को मतलब पूरा पता रहता है कि अभी इसी महीने में सुहावनी हुई थी 9 तारीख की। उसको पता रहता है कि अभी मतलब वो इसमें दान राशि आई हुई है, पूरा जानकारी रहती है। जानकारी के आधार पर ही वो उनको चुरा के ले जाते हैं। सुहावनी हुई है तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। चढ़ावा तो आया था, उसमें लगभग 50-60 हज़ार रुपये तो कम से कम होंगे दान पात्र में भी और छत्तर वगैरह। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के व्यस्त क्षेत्र पंचायत समिति के सामने अफरा तफरी मच गई जब एम्बुलेंस और कैंपर चालक के बीच साइड को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि एम्बुलेंस चालक ने बीच सड़क पर कैंपर के सामने गाड़ी अड़ा दी और इसी दौरान साइड से गुजर रही स्कूटी को कैंपर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार महिला घायल हो गई। घटना में घायल महिला को तुरंत नवलगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद कैंपर चालक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास ही एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नवलगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों वाहनों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। और अब खबर जालोर के सायला से है, जहां अमृतसर से जामनगर को जोड़ने वाले भारतमाला एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से जारी है, लेकिन सायला क्षेत्र के गांवों में यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। दहीवा, संगाड़ा, अलवाड़ा, खेतलावास जैसे गांवों में बने अंडरपास बारिश के मौसम में तालाब में तब्दील हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों का संपर्क पूरी तरह से कट जाता है, जिसके चलते ज्यादा घरों की बस्ती का आवागमन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा इसी रास्ते से प्रतिदिन स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं, जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटा में बारिश के मौसम के चलते मगरमच्छ निकलने की घटनाएं बढ़ गई है। ताजा मामला सोगरिया स्टेशन के सामने का है, जहां एक पानी से भरे खाली प्लॉट से फॉरेस्ट विभाग की टीम ने 8 फीट लंबा मगरमच्छ पकड़कर उसे सुरक्षित डैम में छोड़ा है। फॉरेस्ट कर्मी वीरेंद्र ने बताया कि बारिश के दौरान जब नदी नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, तब जलधारा के साथ मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों में के खाली प्लॉटों तक पहुंच जाते हैं। जब बारिश का पानी धीरे धीरे सूखता है तो मगरमच्छ सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर निकलने लगते हैं। फिलहाल मगरमच्छ को सुरक्षित डैम में छोड़ दिया गया है और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की यहाँ अपील की गई है। झुंझुनू के खेतड़ी थाना के मांदरी गांव स्थित शमशान भूमि में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रामअवतार मेघवाल के रूप में हुई है। शव की सूचना पर खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर खेतड़ी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। बता दें कि शव पानी के गड्ढे में मिला। बेटे ने अज्ञात के खिलाफ हत्या कर शव डालने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।